स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रवाद का रंग सिर्फ सत्ताधारी भाजपा पर ही नहीं बल्कि विपक्ष पर भी चढ़ चुका है। आज अखिलेश यादव ने कन्नौज में सपा के राष्ट्रध्वज अभियान की शुरुआत कर दी और इस अभियान के साथ एक बार फिर अखिलेश यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। आजादी के समारोह से पहले एक तरफ भाजपा ने घर घर तिरंगा अभियान छेड़ रखा है, तो आज से समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तिरंगा यात्रा का श्री गणेश कर दिया, जिसके लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद कन्नौज के झौवा गांव पहुंचे और कन्नौज से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से 9 से 15 अगस्त तक हर घर पर राष्ट्र ध्वज फहराने की अपील की। झौवा गांव पहुंचकर अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया और लगे हाथों सपा के अभियान को घर घर तिरंगा अभियान की नकल बताने पर भाजपा पर ही असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया। जो इनकी पार्टी है, जिस पार्टी से ये पार्टी चलती है, उसने कभी भी भारत का झंडा नहीं लगाया। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इनकी जो असली पार्टी है उसने कभी भारत का झंडा नहीं लगाया। हालांकि मौका राष्ट्रीय पर्व से जुड़े अभियान का था, लेकिन अखिलेश यादव ने आज भी यूपी सरकार पर हमले का मौका नहीं छोड़ा। जितनी चिकनी एक्सप्रेस वे है उससे बेहतर सड़क आपकी होती। ये वही सड़क है जो कभी समाजवादियों ने बनवाई थी। ये वही सड़क है जो समाजवादियों ने बनवाई थी। ये वही सड़क है जो समाजवादियों ने बनवाई थी और बीजेपी वाले तो नकल भी नहीं कर पा रहे कि कैसे नकल की जाती है। हालांकि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय गौरव के मौके पर थोड़े वक्त के लिए ही सही राजनीति पर विराम लग रहा है, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को लेकर ही राजनीतिक दलों में खुद को ज्यादा बड़ा राष्ट्रवादी साबित करने की होड़ मच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से मैदानी इलाके की नदियां खतरे के निशान को छू रही हैं। गंगा, यमुना, गंडक, नारायणी समेत कई नदियों के उफान पर होने से कोना कोना पानी पानी हो गया। नदियां जिन जिन जिलों से गुजरती हैं वहां सबकी सांसें अटकी हुई है, क्योंकि नदियों का जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत पड़ा रहा है और अधिकारी भी टेंशन में है। सबसे पहली तस्वीर बिजनौर से अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं भारी बारिश। जगह जगह नदियां उफान पर हैं। कई जगह सैलाब अभी से सितम ढा रहा है, वहीं कई जगहों पर बाढ़ का खतरा बरकरार है। बिजनौर में गंगा नदी का कहर है जो पूरे उफान पर है। बिजनौर से सटे मंडावर में बरसात के मौसम में 2 दर्जनों से ज्यादा गांव वालों को कटान और बाढ़ की मार झेलनी पड़ती है। फिलहाल गांव में बाढ़ की स्थिति तो पैदा नहीं हुई है, लेकिन किसानों की फसलों को चपेट में लेना शुरू कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, वहां गन्ने के लहलहाते खेत हुआ करते थे। प्रशासन ने गंगा किनारे कटान को रोकने के लिए अस्थायी स्टड्स भी लगाए, लेकिन ना खेत बचा और ना गन्ना। पानी के तेज बहाव में सैकड़ों बीघा खेत डूब गया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद लगातार गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही भीमगोड़ा बांध हरिद्वार से 1 लाख क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से गंगा किनारे बसे 2 दर्जन से ज्यादा गांव आज बाढ़ की चपेट में हैं। पहाड़ों पर बारिश के कारण इसका जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नदी किनारे बसे कई गाँव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता कटान की समस्या है, जिससे फसलें तो बर्बाद हो ही रही हैं। गाँव वालों का आरोप है कि उन्हें इसका मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। हर साल ये रोना रोते हैं, परंतु प्रशासन कोई नहीं सुनता हमारी। उसके बाद में फिर यहाँ से देखा कि कितना पानी चल रहा है, इसमें डंगर भूखे मर रहे हैं, निहार बाहर नहीं ला सकते कहीं से भी। मैदान हो या पहाड़, मानसून की बारिश की वजह से कई जगहों पर या तो बाढ़ आ गई है या फिर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इससे निपटने के लिए प्रशासन अपनी तैयारियों का दम तो भर रहा है, लेकिन प्रशासन की तैयारी कितनी मुकम्मल है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गंगा ने केवल बिजनौर में ही तबाही नहीं मचाई, गंगा अपना रौद्र रूप उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी दिखा रही है। कासगंज में गंगा किनारे रहे लोगों को गंगा की धारा से बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। गंगा के जल प्रलय से कोहराम, कासगंज में कटान, लोग परेशान, कुदरत का कहर जारी, आफत में जान। ये कासगंज में गंगा नदी की तस्वीर है जो आसपास के गांव वालों को डराने लगी है। लगातार पहाड़ों पर हो रही बरसात के बाद जिले में बदहाल व्यवस्था लोगों के लिए आफत बढ़ा रही है। कासगंज जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात बन गए हैं। गंगा के तटवर्ती इलाकों में और रास्तों तक पानी पहुंच गया है। निचले खेतों की सैकड़ों एकड़ फसलों में भी बाढ़ का पानी भर गया। गंगा किनारे बसा बरोना गांव भी कटान का शिकार हो रहा है। यहाँ के पेड़ जमीन के कटान का शिकार होते जा रहे हैं। आबादी के बीच गंगा का कटान होने से ग्रामीण बेचैन हैं, जिस वजह से ग्रामीणों को उनके घरों को खाली करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। जिलाधिकारी हर्षदा माथुर ने सिंचाई विभाग को गंगा के बढ़ते कटान को रोकने के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद सिंचाई विभाग गंगा किनारे तटबंध बनाने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।